ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मन की शांति कैसे मिलती है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी धर्म के विषय में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ शांति के विषय में बता रहा हूँ, या किसी भगवान के विषय में नहीं बता रहा हूँ, या ईश्वर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, या फिर किसी आध्यात्मिकता लाइन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मन में शांति कैसे मिलती है। इससे क्या है, आपके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर मन में अगर शांति है आपके, तो आपको हाई बीपी, शुगर और आपको ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे जो ऑर्गन हैं आपके, वो स्वस्थ रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अशांति ही आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी मनुष्य के पास लाखों रुपया है, ठीक है? तो लाखों रुपया है तो उसमें शांति है कि अगर वो संतुष्ट रहेगा, तो अगर वो बोलेगा कि मेरे पास पैसा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कोई चिंता नहीं है मुझे, और 2 वक्त का रोटी तो ईश्वर दे रहा है, ये शांति है। बट अशांति अपने आप को कैसे हम बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? अपनी अभिलाषाओं को बढ़ा करके, अपनी इच्छाओं को लालच पैदा करके। जैसे कि 1 लाख है तो 1.5 लाख कर देता हूं, उसको 2 लाख कर देता हूं। और अगर हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो भी अशांति बनी रहेगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे घर में कुछ हो जाता है तो हम पैसा मतलब कहां से लाएंगे, किससे मांगेंगे? इस प्रकार से लोग सोचते हैं, कल क्या खाएंगे, कैसे नहीं, मतलब वो कोई हमारा पैसा लग रहा है, वो अभी तक नहीं दिया है, तो हम कैसे करें? इस प्रकार से मनुष्य जो है, मनुष्य का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वही मनुष्य को अशांति पैदा करवाता है। आपको जिस चीज में ज्यादा खुशी है, जैसे कि आप थोड़े में ही संतुष्ट हैं, है ना? तो जैसे कि आपको भक्ति करने में ज्यादा खुशी है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, आपके बुद्धि को ऐसा लग रहा है कि मैं पूजा पाठ करता हूं और मेरे को वहीं से ही शांति मिलता है, तो आप वही करिए। आपको अगर लग रहा है तो, क्योंकि देखिए ब्रेन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ब्रेन है, यही जो है आपको क्या करता है, एक्टिविटी के लिए क्या करता है, गाइड करता है। और अगर आपको लगता है कि मुझे सोना चाहिए, मैं सो नहीं पा रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा माइंड जो है डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल आप बेझिझक सोइए। भले आपका 100 रुपए का घाटा हो जाए, 1000 रुपए का हो जाए, 500 का हो जाए, 5000 का हो जाए, लेकिन आप अपने शरीर को अनमोल समझिए। लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, डे भी कर रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपने शरीर के दुश्मन हो जाएंगे, और ये शरीर जो है आने वाले समय में आपको नाश कर देगा। तो पैसा नहीं बचा सकता आपको फिर उतना समय, क्योंकि एक साथ आपके ऑर्गन सब डैमेज होने लगेंगे। सबसे पहला, नींद नहीं पूरा होने पर आपका लीवर को इफेक्ट होता है, और टेंशन लेने पर आपके हार्ट को इफेक्ट होता है, और सही मात्रा में अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आपके किडनी को इफेक्ट होता है। तो ये सारे बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है। शांति किसी भी कार्य में नहीं है, आपका शांति आपके मन के अंदर है। ईश्वर से प्रार्थना करें। आप ईश्वर से जब प्रार्थना करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो मार्गदर्शन करेगा और वो शांति महसूस होगा। ये हो गई आध्यात्मिक बातें। लेकिन सांसारिक बातें में भी मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि आपकी संतुष्टि ही सबसे बड़ी शांति है। आपकी असंतुष्टि, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास थोड़ा सा है लेकिन मैं उसको और बढ़ाना चाहता हूं। 1 लाख है अकाउंट में, लेकिन आप असंतुष्ट हैं, आपको और बढ़ाना है, उसमें और पैसा लगाना है, और उस पैसे से और पैसा कमाना है, मेरे को आगे बढ़ना है, बंगला खरीदना, गाड़ी खरीदना है। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो अच्छी बात है, आप कर पाते हैं तो कीजिए। लेकिन कभी कभी हमारी लालच की वजह से हमारी जो जिंदगी शांति वाली रहती है, वो अशांति में तब्दील हो जाती है, और वो भंग हो जाती है हमारे लालच की वजह से, हमारे अभिलाषा की वजह से। याद रखें। तो अगर आध्यात्मिक शांति चाहिए तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर जो बोलता है उस काम को करें, लोगों की भलाई करें, तो उसमें आपको शांति मिलेगा। ईश्वर के अनुसार चलें, उसमें आपको शांति मिलेगा। लेकिन अगर आप सांसारिक रीति से देखते हैं तो आप सही समय पर खाना खाइए, सही समय पर सो जाइए। आप पैसा को उतना इंपॉर्टेंट मत दीजिए, परिवार को इंपॉर्टेंट दीजिए। परिवार के साथ बैठिए, पत्नी के साथ बैठिए,
क्योंकि अगर पत्नी के साथ आप नहीं बैठते हैं तो वो अशांति पैदा कर देगी आपके अंदर। बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करते हैं तो बच्चे का टेंशन रहेगा आपको। तो ये सारी बातें हैं। आपकी शांति आपके जिस्म में है, अंदर में है, बस उसे आपको पाना है ना? तो आप किस फील्ड में हैं, आप इस बात को याद रखें। और बच्चों की तरफ से, पत्नी की तरफ से, पति की तरफ से, परिवार की तरफ से आपको शांति अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट करें और क्या कारण है ये भी मुझे बताइए। तो मैं आपको कोशिश करूंगा एक सही गाइड करने का। और आप सही सही जितने भी काम करते हैं, सही काम बोल रहा हूँ, गलत काम में, सही काम में आप कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा। तो इस प्रकार से क्या है, ईश्वरीय शांति जो है आपको सिर्फ आध्यात्मिकता में ही मिल सकती है। सांसारिक शांति आपके हाथ में है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी करता है सब उसके कर्मों की सजा उसको मिलती है ना? तो ईश्वर के अनुसार चलें, आप अपने आप को सुधारें, आपकी संतुष्टि ही सबसे बड़ी आपकी शांति है, याद रखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम फिर से मुलाकात करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।